आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ गुड रीडर। याद रखिए फ्रेंड्स, ये सेशन पूरा गुड रीडिंग पे है। यहाँ पे कोई भी फ्लुएंट रीडिंग की टेक्निक्स नहीं बताई जाएंगी। या आपको स्पीड रीडिंग अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। सिंपल आपको ये वीडियो गुड रीडर बनाएगी। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो एक गुड रीडर आपको बना सकती हैं। एक गुड रीडर की डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मी, एक गुड रीडर वो होता है जो एक बुक को पढ़ के उसकी जो नॉलेज है वो गेन कर सके और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर सके। सो अकॉर्डिंग टू मी, गुड रीडर इज़ ऑलवेज बेटर देन अ फ्लुएंट रीडर। आप फ्लुएंट रीडर ना बनिए, बट आप गुड रीडर ज़रूर बनिए। आप अगर एक बुक को 1 महीने में ख़त्म करते हैं, उसे 15 दिन में ख़त्म करते हैं, इट डजेंट मैटर, बट जो नॉलेज है उसकी वो आपको मिलनी चाहिए। सो बेसिकली इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। इससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। दिस सेशन इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड डोंट नो हाउ टू बिगिन। No scientific technique or method will be discussed here for effective reading. We discuss some basic problem that people face while reading book or the newspaper and come out with awesome solutions to become a good reader. आसान भाषा में अगर आप इस वीडियो पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे आप कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बताई जाएंगी, कुछ ब्रेन टेक्निक्स बताई जाएंगी कि कैसे रीडिंग को शुरू करते हैं, फ्लुएंट रीडर कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं है। अगर आप इन्हें जानना चाहते हैं तो वापस जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिए सम इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ रीडिंग बुक। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको साइंटिफिकली बताया जाएगा। नो डाउट वो सारी वीडियोस सही हैं, सारे मेथड्स काम करते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ क्या हम उन मेथड्स को एक्चुअल में अप्लाई करते हैं? अगर करते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 to 1 पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। हम पहले प्रॉब्लम्स को जानेंगे, देन उसके सॉल्यूशंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अ रीडर। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं रीडर्स को? फर्स्ट, रीडिंग इज़ बोरिंग। ऑब्वियसली अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो रीडिंग आपके लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। आप बुक को उठाएंगे, आप एक पेज पढ़ेंगे, 2 पेज, देन उसके बाद आप बुक को रख देंगे क्योंकि वो एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। बोरिंग है, इस वजह से प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम कोई काम को जो काम मुझे नहीं पसंद है उसे हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। थर्ड, अनेबल टू आइडेंटिफाई जॉनर। हमें पता ही नहीं है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जस्ट बिकॉज कि हमने विराट कोहली को स्टेडियम में एक बुक पढ़ते हुए देखा और वो बुक स्पॉट हुई और लोगों ने उस बुक को ख़रीद लिया क्योंकि वो विराट कोहली के फ़ैन हैं। आप विराट कोहली से इंस्पायर्ड हैं, इस वजह से आप वो बुक नहीं पढ़ सकते। विराट कोहली को वो बुक पसंद है इसलिए वो बुक पढ़ रहा है। इसलिए आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चौथी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रीडर्स के लिए, सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो भी कंटेंट अभी हम यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स, आपको कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। हमने इस वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रीडिंग को लेके। चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे पहला सवाल, वाई सक्सेसफुल पीपल रीड अ लॉट। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो पढ़ते क्यों हैं इतना ज़्यादा। ऐसा क्या है जो मतलब सक्सेसफुल पीपल रीड बहुत करते हैं, मिडिल क्लास क्यों नहीं रीड करता है, या पुअर जो पीपल हैं वो लोग रीड क्यों नहीं करते हैं बुक। ये हैं एलन मस्क, और ये 10 आवर्स डेली पढ़ते थे जब तक वो टेस्ला कंपनी के CEO नहीं बन गए। ये है बिल गेट्स, ये हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हैं। ये हैं वॉरेन बफेट, ये 500 पेजेस पर डे पढ़ते हैं। ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल हैं। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पीपल हैं जो रीड करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन जो आज अपने मुकाम पे पहुंचा है उसमें एक हैबिट आपको ज़रूर मिलेगी, वो है रीडिंग की। हर कोई रीड करता है बुक। सो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल पीपल रीड क्यों करते हैं। क्या उन्हें यहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं पैसे कमाने के? क्या रीडिंग से माइंड एक्सप्लोर होता है? क्या सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए डिफरेंस देखते हैं पहले रीडर्स एंड नॉन रीडर्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड माइंड पर्सनैलिटी। जो नॉन रीडर होता है वो अनबैलेंस्ड माइंड पर्सनैलिटी होता है, बट जो रीडर होता है वो बैलेंस्ड माइंड पर्सनैलिटी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, जब हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट इज़ अनबैलेंस्ड माइंड। क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रॉब्लम को टैकल करने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट,
लूज टॉक क्यों होता है? जब भी आप नॉन रीडर से बात करेंगे तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी, लैक ऑफ फैक्ट्स। वो लूज टॉक करते हैं, कोई भी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो उनके पास फैक्ट्स की कमी होगी। क्यों? क्योंकि रीड नहीं करते हैं तो नॉलेज नहीं होती है। बट जो रीडर्स होते हैं दे ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी कॉन्वर्सेशन। वो कभी भी बेकार के कॉन्वर्सेशंस में नहीं बैठते हैं, उनको पता है कि वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमेशा वैसे क्राउड पसंद करते हैं या वो वैसी टीम पसंद करते हैं जहाँ पे उनको नॉलेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर सकें। थर्ड, ओपिनियनेटेड। जो नॉन रीडर्स होते हैं वो ओपिनियनेटेड होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ लगता है कि दे आर ऑलवेज राइट, जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने पढ़ा वही उनके लिए सही है। वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते माइंड को, एक्चुअली उनका माइंड प्री कंडीशन होता है, इसलिए वो नई चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। बट जो रीडर्स होते हैं वो नॉलेज सीकर होते हैं, वो हर समय तैयार रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए। फोर्थ, नॉन रीडर्स में पैसिमिस्ट। जो नॉन रीडर्स होते हैं वो पैसिमिस्ट होते हैं। दैट मीन्स उनको हर जगह हर सिचुएशन में प्रॉब्लम दिखेगी। अगर कोई काम आप उनसे करने को कहेंगे तो वहाँ पे आप वो आपको वहाँ पे 10 प्रॉब्लम्स बता देंगे। बट जो रीडर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। एक्चुअली दे आर यू कैन से सोल्यूशन फाइंडर। वो हर जगह देखते हैं कि यहाँ पे और कैसे अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, यहाँ पे और कितने सोल्यूशंस इसके निकल सकते हैं। फिफ्थ इज नॉन रीडर्स फील लो, डिप्रेस्ड एंड डीमोटिवेटेड, वेयर रीडर्स फील ऑलवेज एनर्जेटिक, हैप्पी एंड मोटिवेटेड। ऑब्वियसली अगर आप रीडिंग करते हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉन रीडर की कैटेगरी में आते हैं, आप बिल्कुल भी रीड नहीं करते हैं, ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो ऐसा कोई भी क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो आप उसे रीड कर सकें। इसलिए रीडर्स हमेशा लो, डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड फील होते हैं। रीडर्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आते हैं लो रीडर्स, हाई रीडर्स एंड प्रो रीडर्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। जो हमारे लो रीडर्स होते हैं, अ रीडर हु वांट टू ग्रैब इन्फॉर्मेशन इनसाइड बुक बट डोंट वांट टू रीड बुक। ऐसे रीडर जो चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि इस बुक में क्या है, उन्हें बहुत इच्छा होती है कि नहीं मुझे पता होना चाहिए इस बुक में क्या है। दे आर अ नॉलेज सीकर बट दे डोंट वांट टू रीड द बुक। सो हम उन्हें लो रीडर की कैटेगरी में रखते हैं और हर इंसान शुरुआती टाइम पे लो रीडर ही होता है। फोर्थ इज हाई रीडर, द रीडर हु रीड सेम टाइप ऑफ बुक एंड अनेबल टू स्विच अनदर जॉनर। एक टाइप की रीडर, लाइक अगर किसी ने MBA किया है तो वो MBA से रिलेटेड बुक्स पढ़ेगा, अगर किसी को इकोनॉमिक्स पसंद है तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद करेगा, स्टोरीज पसंद है तो स्टोरीज पढ़ेगा। वो अपने जॉनर को स्विच नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट उसने डेवलप ही नहीं की कभी। उसको एक ही चीज़ पढ़ना पसंद है। लाइक अगर वो मोटिवेशनल पढ़ता है तो उसे मोटिवेशनल ही पसंद है, अगर वो फिक्शन पढ़ता है तो उसे फिक्शन ही पसंद है। तीसरे आते हैं हमारे प्रो रीडर्स, द रीडर हु ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ रीडिंग एवरी जॉनर ऑफ बुक। ऐसे रीडर जो हर तरीके की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप उन्हें कोई भी बुक उठा के दे देंगे, वो रीडर्स उस बुक को पढ़ के उस बुक का पूरा सेंस आपको निकाल के दे देंगे। वो आते हैं हमारे प्रो रीडर्स। फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ रीडिंग, आपको डिसिप्लिन कुछ फॉलो करने हैं। 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, बहुत ही आसान से हैं। पहला नियम, फाइंड आउट योर जॉनर। आपका जॉनर क्या है? आप स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, मोटिवेशनल पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, कुकिंग पसंद करते हैं, रिलीजियस या फिर बिजनेस? कोई भी टॉपिक आपकी मर्जी है, जॉनर आप चूज़ कीजिए कि आपको स्टार्टिंग में कौन सा जॉनर चूज़ करना है। कैसे पढ़ना है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट याद रखिए कि जॉनर जो है वो आपको ही फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप स्टोरी ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटिवेशनल पसंद करते हैं, या स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, या फिर बायोग्राफीज़, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अपना जॉनर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप मोटिवेशनल की तरफ जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट मोटिवेशनल पढ़ना हर किसी को पसंद होता है। और मोटिवेशनल इज़ नॉट अ बोरिंग काइंड ऑफ थिंग। आप पढ़ेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। स्टोरीज में आप बोर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स अगर नहीं पसंद है तो आप बोर होंगे, कुकिंग, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें ऐसे ही, बट मोटिवेशनल ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अपना जॉनर नहीं पता है तो मोटिवेशनल से शुरू करिए। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब इसको करना कैसे है इस प्रोग्राम को। ये एक 30 डेज़ रीडिंग प्रोग्राम होगा हमारा। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को वैसे ही करिएगा जैसा इस वीडियो में दिया हुआ है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। करना क्या है, यू कैन रीड एनीथिंग लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, ब्लॉग एक्सेप्ट बुक। इस 30 दिन के प्रोग्राम में आपको बुक नहीं टच करनी है। इसका रीज़न ये है, अगर आप कोई बुक उठाएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो मिनिमम 150 to 200 होंगे। सो अगर आपकी रीडिंग हैबिट ही नहीं डेवलप है और आपने 200 पन्ने की किताब उठा ली, आई गारंटीड आप 2-3 पन्ने के बाद उसको रख देंगे, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट कि आपका जॉनर पता होना चाहिए कि आपका जॉनर क्या है, आप किस तरीके की चीज़ पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, कुकिंग, बिजनेस, जो कुछ भी। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल, ब्लॉग,
ये चीज़ें मैंने क्यों रखी हैं? जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, सपोज़ आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपने देखा कि विराट कोहली ने पर्टिकुलर मैच में कितने रन बनाए, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो एक आर्टिकल थोड़े समय पे वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिनट का वो आर्टिकल आप उसे ख़त्म कर सकते हैं और ये काम आप 30 दिन तक कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट बुक इज़ लिटरली बोरिंग अगर आप रीडिंग हैबिट आप में नहीं है और आपने सीधे बुक उठा ली। सो अगर आप इस प्रोग्राम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो बुक मत टच करिएगा। पढ़ना कैसे है? 15 मिनट पर डे ओनली फॉर 1 मंथ इन अ शेड्यूल्ड टाइम। कोई भी टाइम आप लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग सेशन आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने मॉर्निंग लिया है। ऑब्वियसली आप सुबह उठते हैं सो के तो माइंड फ्रेश रहता है, मॉर्निंग टाइम ऑलवेज प्रेफर्ड, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 15 मिनट पर डे एंड इट्स लाइक अ मेडिटेशन। जब आप शुरू करते हैं ना मेडिटेशन शुरू करना एक बेसिक स्टेज में, तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो ये कोई भी हैबिट जब डेवलप करते हैं तो वो उसको स्टार्टिंग में कम समय में करिए। और जो चीज़ लाइट है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आर्टिकल, ब्लॉग्स, ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से। हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर। कुछ लोग हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में दिक्कत होती है। कुछ लोग हिंदी इंग्लिश दोनों रीडिंग बोरिंग लगती है। अगर आपको दोनों सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप हिंदी से शुरू करिए, क्योंकि आपका फर्स्ट मोटो होना चाहिए रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी। इंग्लिश पे आप तब स्विच करिए जब आप हिंदी भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट को लेके आप बैठ पा रहे हैं। तो 15 मिनट पर डे ओनली फॉर 1 मंथ, ये आपको सिर्फ 1 महीने के लिए करना है, जहाँ पे आपको बुक नहीं पढ़नी है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, ब्लॉग्स कुछ भी पढ़ सकते हैं। नाउ थर्ड इज फ्रॉम डे 31 पिक आउट 1 बुक। अब आपको यहाँ पे एक बुक, जब आपके 30 दिन मतलब यानी 1 महीना कंप्लीट हो गया, तब आप एक बुक पिक कर सकते हैं आप अपने जॉनर की। यहाँ पे भी आप ये नहीं कर सकते कि हमने इस इंसान को ये बुक पढ़ते देखा, ये बुक अच्छी है तो शायद ये मुझे भी अच्छी लगे, सो आप उनसे इंस्पायर्ड होकर वो बुक परचेज कर लाए, तो वो बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे। जो आपकी फेवरेट बुक हो या जो आपका फेवरेट जॉनर हो, मोटिवेशनल पढ़ना है तो मोटिवेशनल पढ़िए, और कोशिश करिए कि शुरू में हिंदी बुक पढ़िए, इंग्लिश पे स्विच मत करिए डायरेक्ट, क्योंकि हिंदी जो होती है वो हमारी मदर टंग है। हिंदी पे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश पे आप तब स्विच करिए जब आप एक हैबिट में आ जाएं, जब आप बुक रीडिंग से एडिक्ट हो जाएं, तब आप इंग्लिश में टच करिए। ऐसे आप इंग्लिश को बिल्कुल मत टच करिएगा। हिंदी रीडिंग करिए। बुक्स के जो हमारे जो फॉरेन के राइटर्स हैं उनके आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएंगे, सो आप पहले हिंदी बुक उठाइए। इसमें कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। क्या? बुक ऑफ योर जॉनर, लैंग्वेज शुड बी ईजी। लैंग्वेज वहाँ पे इजी होनी चाहिए। ऐसी बुक मत उठाइएगा जहाँ पे जर्गन वर्ड्स का यूज़ किया हो, पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया हो, फिर वो आपके लिए देन वही चीज़ है, बोरिंग हो जाएगी, तो वो जो 30 डेज़ का प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज इजी उठानी है। हिंदी उठाएंगे ऑब्वियसली तो सबसे इजी है, क्योंकि हम लोग रिलेट कर पाते हैं हिंदी से ज़्यादा। जो बुक होगी वो नॉट मोर देन 250 पेजेस। याद रखिएगा, बुक इतनी हो, इतने पेजेस हों कि आप उसे एटलीस्ट 1 मंथ में ख़त्म कर पाएँ, तो 250 पेजेस इज़ गुड। आप इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ 4th पॉइंट, डू दिस फॉर नेक्स्ट 66 डेज। इसमें भी कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। बुक ऑफ योर जॉनर, लैंग्वेज शुड बी मॉडरेट, इंक्रीज द टाइम ऑफ रीडिंग अप टू 1 to 1.5 आवर। 1 से 1.5 घंटे तक आप टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वापस 15 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप 1 महीने से रीडिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपके अंदर वो रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई है। बट किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए प्रॉपर 66 डेज़ का टाइम चाहिए, और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है 5 AM क्लब ऑफ रॉबिन शर्मा। इसका आई बटन में लिंक है ऊपर बुक का, आप उस बुक को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में प्रॉपर समझाया गया है कि 66 डेज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। सो लिंक मैंने दे दिया है आई बटन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। 5 AM क्लब ऑफ रॉबिन शर्मा, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से समझाया है इस चीज़ को। अब आपको ये प्रोग्राम रीडिंग बुक का सेम जॉनर का 66 डेज़ तक करना है, जिसको मैंने 22 डेज़ में डिवाइड किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये वो 4 मेथड कह लीजिए या फिर आप टेक्निक्स कह लीजिए या डिसिप्लिन कह लीजिए, इनको फॉलो करके आप गुड रीडर की लिस्ट में आ सकते हैं। कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है 15 मिनट का। आप चाहते मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको 30 डेज़ का प्रोग्राम करना है रीडिंग का। आपको रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, ब्लॉग एक्सेप्ट बुक आपको नहीं पढ़नी है। 15 मिनट अ डे ओनली फॉर 1 मंथ। 31st डे पे आपको एक बुक पिक करनी है। आपके जॉनर की होनी चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए और नॉट मोर देन 250 पेजेस। 4th पॉइंट इज़ आपको नेक्स्ट 66 डेज़ तक, देखिए कोई भी हैबिट होती है, चाहे आप वो आपकी रीडिंग की हो या फिर आप कुछ भी, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो ये एक
पर्टिकुलर पैटर्न है 66 डेज़ का जो कि आपको फॉलो करना होगा। जब आप 67 डेज़ पे आएंगे देन यू आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। आपको वहाँ पे काम नहीं करना है, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा रेगुलर होगी, वो ऑटोमेटिक चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। रीडिंग आपके जीन्स में आ जाएगी, फिर आप बिना रीडिंग के नहीं रह सकते। सो इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होगा। और लास्ट में कोट, आई डू बिलीव समथिंग वेरी मैजिकल कैन हैपन व्हेन यू रीड अ गुड बुक। ये जेके रॉलिंग का कोट है जो कि हैरी पॉटर की मशहूर लेखिका हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा सेशन। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।